मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा था। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जब कमरे में आता तो वह पूजा करने में लगी रहती, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी है। जब तक वो पूजा पाठ करने में लगी रहती थी, मैं अपनी बीमार माँ के पास जाकर बैठ गया और बोला, माँ तुम्हारी बहू अच्छी तो है ना? तो माँ ने बोला, तुम उसको तलाक दे दो। यह सुनकर मैं माँ से नाराज हो गया। माँ से बोला, आपको इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है, फिर भी नहीं पसंद। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया, जहाँ मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। जब मैं उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा खराब थी। इसलिए मैं आज अपनी राशन की दुकान बंद करके आज घर जल्दी आ गया और अपने कमरे में जाके लेट गया। मेरी पत्नी सीमा पूजा करने में लगी हुई थी। उसे पूजा करते देख मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला, सीमा आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना ला दोगी? ऐसा बोलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं 2 साल से अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि माँ 2 सालों से बीमार थी, वह तो हमेशा बिस्तर पे ही लेटी रहती। मेरी तबीयत खराब भी रहती तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता और माँ की सेवा के लिए एक नर्स रखे हुए थे, जो माँ की देखभाल करती थी। मैं यूँ कमरे में बैठा बैठा कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। और रात में अचानक मेरी नींद खुली तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। मैं भूखा प्यासा था, इसलिए मैं कमरे में देखा तो सीमा पूजा पाठ लगी हुई थी। यह देखकर मैं चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और किचन में जाकर अपने लिए खाना निकाल कर खा लिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मैं सीमा को चाय बनाने के लिए कहा था, वह मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती। वह पूजा, और वह तो मेरी जरा सा भी परवाह नहीं करती। मैं खाना खाने के बाद अपने माँ के पास जाकर बैठ गया और माँ से बोला, माँ सीमा अच्छी तो है ना? तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? माँ ने इशारे में जवाब दिया, नहीं बेटे, तुम सीमा को तलाक दे दो और इस घर से निकाल दो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या सीमा माँ का ध्यान नहीं रखती? इतने में पीछे से सीमा आ गई। उसने कहा, आप सुबह जल्दी उठ गए, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही माँ से मिलने आ गया था। उसके हाथों में तेल की कटोरी थी। वो देखकर मैं बोला, इस तेल का क्या काम? इस वक्त सीमा बोली, ये तेल माँ के पैरों में लगाने के लिए हैं। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और मैं अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मेरी आँख खोली तो सीमा कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आया तो सीमा नाश्ता बना चुकी थी और माँ को नाश्ता दलिया खिला रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर माँ की अपनी भी बेटी होती तो इस तरह से ख्याल नहीं रखती। मैं सीमा के चेहरे की तरफ देख रहा था। वह माँ को बहुत प्यार से सेवा कर रही थी। जब वह माँ को खाना खिला ली तो मेरे पास आकर बैठ, मैं बोला, सीमा तुम भी कहती होगी कि पति के साथ साथ उसकी बीमार माँ की भी सेवा करनी पड़ रही है। सीमा ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। मैं माँ की सेवा अपना धर्म समझकर करती हूँ और माँ की सेवा करने से मुझे पुण्य भी तो मिलेगा। सीमा की बातें सुनकर मैं माँ की तरफ से चिंता से निश्चित हो गया और बस अब मुझे सीमा से प्यार पाना था, क्योंकि मैं जब भी सीमा के पास जाता वो मुझसे दूर रहने की कोशिश करती और ज़्यादातर तो पूजा पाठ पर ही ध्यान देती। मैं जब भी घर लौटता वह पूजा पाठ करने में लगी रहती। यह देखकर मैं सोचता, भला यह कैसे शादी की पत्नी की सूरत भी अभी तक ठीक से नहीं देखी। यह सब सोचते हुए मैं थोड़ा चिड़चिड़ा सा गया था। उस दिन मैं सीमा से बोला, सीमा मेरे लिए खाना ले आओ। वह चुपचाप मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उसे देखकर बोला, तुम खाना ला रही हो या फिर मैं खुद से ले लूँ जाकर? यह सुनकर वह बोली, आज मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे पूजा करने में समय का पता ही नहीं चला और मैं पाठ करने में ही रह गई। मैं बोला, सीमा तुम कुछ भूल रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। लोग तो शादी करते हैं क्योंकि वह जिंदगी में थोड़ा पत्नी का सुख मिले, मगर मैं तो शादी करके फंस गया हूँ। तुमने तो मुझे एक दिन भी अपने पास आने नहीं दिया।
यहाँ तक तो मुझे कभी मेरे पास भी बैठकर मेरा हाल चाल के बारे में नहीं जानना जरूरी समझा। तुम्हें पूजा पाठ का इतना ही शौक था तो तुमने शादी क्यों की? अपने घर में पूजा करती। मैं चिड़चिड़ाते हुए ये सब बोल गया। सीमा मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। तब मुझे थोड़ा अफसोस आने लगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी सीमा बोली, श्याम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे दूर रहने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रही थी, कहीं आप मेरे करीब ना आ जाएं। सीमा की बात सुनकर मैं दंग रह गया। सीमा तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाई। वह निशान के बारे में बोली, यह निशान एक बाबा ने देखा था और उसी बाबा ने बोला जिस शख्स से आपकी शादी होगी वह 7 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी माँ यह सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह बाबा से उस मुश्किल का हल मांगने लगी। वह बाबा ने कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरे घर की दहलीज में बैठी रहे। उसी बाबा ने कहा, जब आप अपनी बेटी की शादी करें तो वह अपने पति के 1 महीने दूर रहे और रात दिन पूजा पाठ करने में लगी रहे। पूजा पाठ करने से इसके सभी दोष कट जाएंगे। इसलिए मैं यह बात आपको बताने से डरती थी, कहीं आप मुझे यह जानकर तलाक न देते। मैं सीमा की इस बात को सुनकर हंसने लगा। मैं बोला, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में है, तुम इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो। सीमा बोली, श्याम आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले इंसान थे। आपसे पहले किसी मर्द ने नहीं देखा था और ना ही मैं किसी गैर मर्द को देखती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं आपसे ही प्यार किया था। आज मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सीमा भी मुझसे प्यार करती थी और वह सिर्फ बाबा के बोलने के चलते मुझे 1 महीने दूर रहना चाहती थी। अब से मैं सीमा के पूजा पाठ करने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह पूजा पाठ सिर्फ मेरे लिए कर रही थी। मैं हर दिन की तरह अपने काम पर चला जाता और जब घर लौट कर आता तो सीमा को पूजा करते देखा मुझे बहुत खुशी मिलती। मैं अपने माँ के कमरे में चल गया। माँ से पूछा, माँ अब तो आप अपनी बहू से खुश हो? माँ ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बहू को तलाक दे दो। यह सुनकर मैं माँ को बोला, माँ आप बस कीजिए, आपकी बहू इतनी सेवा करती है फिर भी आप दूसरे सासों की तरह अपनी बहू को पसंद नहीं करती। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप मेरा घर क्यों तोड़वा रहे हैं? इतने में माँ ने कहा, मेरी पहली वाली नर्स मेरी सेवा के लिए बुला दो। मैं अपने कमरे में चला गया और सीमा से बोलकर कि माँ की सेवा करने में और इस घर को संभालने में बहुत परेशानी होती होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि माँ की देखभाल के लिए एक नर्स रख देता हूँ। यह सुनकर सीमा ने कहा, ऐसा कभी मत कीजिएगा, मैं माँ की सेवा करना चाहती हूँ, यह हक मुझसे मत छीनिएगा। क्या कोई गलती हुई है मुझसे जो आप मेरा यह अधिकार छीन रहे हैं? मैं अपनी माँ को समझा कर माँ जी की सेवा करना चाहती हूँ और अगर आप कोई नर्स लेकर आ गए तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा कि बहू के होते हुए कोई बाहर वाली माँ जी की सेवा करे। यह सुनकर मैं चुप हो गया और मुझे भी लगा शायद सीमा ठीक ही कह रही है। वह माँ की तो सेवा करना चाहती है पर माँ को ही इससे दिक्कत है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब 1 महीना बीतने ही वाला था और सीमा भी कहती थी कि मैं तो कब से 1 महीने बीतने का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ आपसे बातें करनी है अपने दिल की। मैं यह सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता। मेरे लिए भी 1 महीना बीतने में सालों लग रहे थे। मैं बीच बीच में माँ का हालचाल पूछने के लिए उनके कमरे में चला जाता और जब भी जाता माँ हर वक्त यही बातें करती कि सीमा को घर से निकाल दो। मैं गुस्से से माँ के कमरे से बाहर चला जाता कि अगर माँ की मर्जी से किसी नर्स को घर ले भी आया तो सीमा को खराब लगेगा, क्योंकि वह साफ मना की थी कि वह माँ जी की सेवा करना चाहती है। फिर मैं कैसे किसी नर्स को अपने घर ले आता? इसलिए मैं इस दुविधा में माँ पर ही गुस्सा करने लगता। एक दिन जब मैं दुकान के पास आया तो सीमा बोली, माँ आज खाना नहीं खा रही है। मैं कमरे में गया, बोला, माँ खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ ने बोला, जब तक सीमा को तलाक नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनकर मैं गुस्से से बोला, तो ठीक है, अब भूखी ही सो जाओ।
आपको खाना कोई नहीं देगा। पर मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि माँ भूखी थी और मैं भी खाना नहीं खाया था। मैं एक कटोरी में दलिया लेकर माँ के कमरे में चला गया और मेरी माँ रो रही थी। यह देखकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ क्यों मेरा घर उजाड़ने पर पड़ी हो? सीमा इतनी अच्छी तो है, फिर आप उसे पसंद क्यों नहीं करते? माँ ने कहा, सिर्फ बेटा, मुझे मेरी नर्स मुझे वापस ला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी सोच लिया था कि अब मैं किसी भी बहाने से इस घर में नर्स ले ही आऊँगा ताकि माँ का जिद भी पूरा हो जाए। और माँ को इस तरह से मैं किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता था। मैंने सीमा से कहा, सीमा माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने माँ के चेकअप के लिए एक नर्स को भेजा है। वह अगली सुबह माँ की देखभाल करने के लिए कुछ दिन रहेंगी। यह सुनकर सीमा कुछ नहीं बोली और फिर मैं सोने के लिए चला गया। इसी तरह से अगली सुबह मैं तो अपने दुकान के लिए चला गया, पर जब मैं वापस शाम को घर लौटा तो सीधे माँ के कमरे में चला गया। वहाँ नर्स माँ को सुई लगा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है माँ को? उसने बोला, आप कैसे बेटे हो? अगर आप ख्याल नहीं रख सकते थे तो किसी अस्पताल में एडमिट कर देते या कोई वृद्धाश्रम छोड़ आते। कम से कम इनको इतनी तकलीफ तो नहीं होती। यह सुनकर मैं हैरान था। तभी पीछे से सीमा आ गई। उसे देखकर नर्स बोली, आपकी पत्नी जॉब करती हैं क्या? मैं बोला, नहीं। इतने में मेरे बातों को काटते हुए सीमा बोली, वो मेरी आंखें लग गई थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। मैं सीमा की बात सुनकर बोला, सीमा तुम मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं अभी कमरे में आता हूँ। सीमा चुपचाप मेरे कहने पर किचन में चली गई। तो मैंने नर्स से कहा कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो आप इस तरह से मुझे सुना रही हैं? मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अब ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दूँ? तो उसने कहा, जब आप इतना प्यार करते हो तो उनके शरीर पर यह जख्म कैसा है? और उनका शरीर की सफाई भी कितने महीने से हुई नहीं, इसलिए इतना जख्म और भी बड़ा हो गया है। यह अब कुछ दिन और बच पाएंगी। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपने कमरे में तो चला गया, पर रात को मेरी नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी थी। मैं अपनी आंखें खोलकर देखा तो सीमा अलमारी से एक बैग निकाल रही थी और वह कमरे से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे गया तो वह सीढ़ियों से छत की ओर जा रही थी। यह देखकर मैं भी उसके पीछे चला गया और मैंने देखा कि एक लड़का छत पर पहले से था। सीमा को देखकर वह उसे गले से लगा लिया और सीमा कहने लगी, अब मैं और श्याम से झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे अब 1 महीना पूरे होने वाले ही हैं। और आज तो नर्स भी श्याम से बोल रही थी कि तुम्हारी बीवी पूरे दिन घर में नहीं थी। उसे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ छत वाले कमरे में थी। अब हम लोग और यहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि माँ जी की बातों पर भले ही श्याम यकीन नहीं कर पाए, लेकिन नर्स के बोलने पर उन्हें शक जरूर हुआ है। अब चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सब उठ जाएंगे। सीमा कहने लगी, यह लो बैग, इसमें सारी ज्वेलरी और पैसे ले लिए हैं। यह सुनकर मुझे सब समझ आ गया था कि यह अपने आशिक के साथ भागने वाली है। मैं जल्दी से उसे बैग को सीमा के हाथों से छीन लिया। यह देखकर सीमा के होश उड़ गए और वह जल्दी से भागने लगी। मैं भी दोनों के पीछे दौड़ा। सीमा का आशिक तो जल्दी से रस्सी के सहारे नीचे कूद गया, पर सीमा जब उसे रस्सी से उतरने लगी तो वह गिर गई और उसके पैर टूट गया। मैं जब नीचे उतरा और सीमा के पास गया तब तक उसका आशिक भाग चुका था और सीमा वहाँ रो रही थी। मैंने कहा, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दोबारा वापस आने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें जल्द ही तलाक दे दूंगा। और बिना शोर किए ही उसे एक गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले चला गया। वहाँ पर मैंने उसके पापा को फ़ोन करके बुलाया। उसके पापा आने ही वाले थे तो उसने मुझसे कहा कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊं, नहीं तो उसके पापा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और उसकी माँ तो उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लेगी। मैंने कहा, एक बात बताओ, यह जो तुम पूजा पाठ करती थी वह बस दिखावा था या फिर सचमुच किसी बाबा ने ऐसा करने को कहा था? वह बोली, यह सब बातें झूठी थी। मैं और रवि ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि हम 1 महीने तुमसे दूर रहेंगे और तुम्हारी संपत्ति, हमारे घर में जो भी गहना और पैसे इकट्ठा होंगे उसे लेकर हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे और इस तरह शहर से बहुत दूर चले जाएंगे।
मैंने कहा तुम उसे इंसान के लिए अपना शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की हो, जो तुम्हारे गिरने पर भी तुम्हें छोड़कर भाग गया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे अफसोस था, पर मैं उसे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना चाहता था, जिसकी वजह से मेरी माँ का यह हाल हुआ था। कुछ समय बाद उसके पापा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मैंने सारे रिश्ते ख़त्म करने के लिए उसके घर तलाक के पेपर भिजवा दिया था। अब हम दोनों अलग हो चुके थे और मैं और मेरी माँ, हम दोनों अपने जीवन में पहले की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपनी दुनिया में खुश थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।